पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के राजनीतिक तालमेल की चर्चा भी खूब होती है। कई आरोप लगे डॉक्टर मनमोहन सिंह पर। कहा गया कि उनके आगे सुपर पीएम भी हैं, वो रिमोट वाले पीएम हैं। लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच विपक्ष उन पर निशाना साधता रहा। वो अपने तरीके से, अपनी समझदारी से अपना काम करते रहे। ऐसे कई वाकये हुए हैं जहां दोनों की राय नहीं मिली, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की राय नहीं मिली। लेकिन एक सियासी रास्ता खोजने में डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी सरलता से कामयाब हुए। सोनिया गांधी ने 20 साल पहले जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला लिया तो कई लोगों ने, कांग्रेसी नेताओं ने ही विरोध किया। उनको झटका लगा बहुत बड़ा, खासकर उन्हें जो मन ही मन में पीएम बनने के ख्वाब भी संजोए हुए थे। केंद्र में 2004 से 2014 तक रही यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच एक केमिस्ट्री थी, एक सियासी केमिस्ट्री, और वो सियासी केमिस्ट्री जबरदस्त तरीके से दिखी। उस समय तक कोई टकराव नहीं दिखा। सोनिया गांधी आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रही हैं। लेकिन सच ये भी है कि सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने से इनकार करने पर मनमोहन सिंह पीएम बने थे। बात 20 साल पहले की है, जब कांग्रेस ने 2004 लोकसभा चुनाव जीतकर सभी को हैरान कर दिया था। कांग्रेस की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने कई दलों के साथ गठबंधन कर यूपीए का गठन किया। कांग्रेस ने 8 साल के बाद सत्ता में वापसी की तो उस समय माना जा रहा था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन जब कांग्रेसियों से खचाखच भरी सभा में सोनिया गांधी ने कहा कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रही हैं, जो उन्हें इस पद को स्वीकार करने से मना करती है। सोनिया के फैसले ने जहां कांग्रेसियों को निराश किया, वहीं मनमोहन सिंह के लिए ये एक खुशखबरी थी। कई दफे कह भी चुकी हूं कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज के मुताबिक चलूंगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर दूं। और उनसे मैंने पूछा था, अब आप जीत गई हैं, आप प्रधानमंत्री बनेंगी, और उन्होंने मुझे बताया कि जो मैं 6 साल से सोच रही हूँ वही मैं आज सोचती हूँ। उनके लिए ये निर्णय लेना एक तरह से कठिन था, क्योंकि जब भी हम पहले उनसे पूछते थे और जब राजनीति में वो आई, तब से वो कह रही हैं कि अगर ऐसा मोड़ आएगा उनके जीवन में तो वह यही निर्णय लें। तब सोनिया गांधी पर उनके विदेशी मूल को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसके चलते सोनिया ने अपने कदम पीछे खींच लिए और मनमोहन के नाम पर मुहर लगाकर पार्टी के अंदर सभी को चौंका दिया था। सदस्य बनकर अगर जाकर के संसद में बैठती हूँ तो हर हालत में मुझे उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी कहकर संबोधित करना होगा, जो मुझे गवारा नहीं है। मैं नहीं कर सकती। मेरा राष्ट्रीय स्वाभिमान मुझे झकझोरता है। मुझे इस राष्ट्रीय शर्म में भागीदार नहीं बनना। इसलिए मैंने तय किया कि संसद सदस्यों की सुविधाएं है ना, सब कुछ छोड़ेंगे, लेकिन संसद की सदस्यता से इस्तीफा देकर ये बात कायम करेंगे कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करती। सोनिया गांधी ने 20 साल पहले जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया तो कई कांग्रेसी नेताओं को झटका लगा था, खासकर उन्हें जो मन ही मन पीएम बनने का ख्वाब संजोए हुए थे। कि जनता ने मैंडेट जो दिया था वो मैंडेट था श्रीमती सोनिया गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का। लेकिन सोनिया जी और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी ने ये जिम्मेवारी अब मुझे दी है। मनमोहन के नाम पर मुहर लगाकर पार्टी के अंदर सभी को चौंका दिया था। हालांकि आलोचकों का कहना था कि भले ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए हों,
लेकिन असली ताकत तो सोनिया गांधी के पास रही। ऐसे में सोनिया गांधी को सुपर पीएम तो मनमोहन सरकार को रिमोट से चलने वाली सरकार जैसी खूब अफवाहें चली, लेकिन मनमोहन सिंह और सोनिया के बीच सियासी टकराव की नौबत नहीं आई। यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच सियासी टकराव पैदा करने की काफी कोशिशें हुईं, लेकिन दोनों की समझदारी के चलते कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई। कई बार दोनों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही थी। ऐसे में कभी सोनिया गांधी तो कभी मनमोहन सिंह पीछे हटकर राजनीतिक टकराव की नौबत को टालते रहे। अमेरिका के परमाणु समझौते को लेकर वामपंथी नेताओं के स्टैंड से सोनिया गांधी असहज थी, लेकिन जब मनमोहन ने उन्हें इस समझौते से भारत को होने वाले फायदे समझाए और बताया कि वो भारत के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे, इस पर सोनिया ने कुछ सुझाव दिए, जिन्हें मनमोहन ने अमेरिका पर दबाव डालकर समझौते में शामिल करवाया। इस तरह परमाणु समझौते के मामले को सुलझा लिया गया और सरकार को भी संकट से निकालने में सफल रहे। साल 2013 में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह सरकार का एक अध्यादेश मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फाड़ दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस वाक़े से नाराज हो गए थे। उस समय मनमोहन सिंह अमेरिका की यात्रा पर थे। उन्हें जब ये पता चला तो उन्हें इसकी तकलीफ तो हुई, लेकिन उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं होने दिया और खुद को संभाल लिया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह आलूवालिया ने खुद अपनी किताब बैकस्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स में लिखा है कि मनमोहन सिंह ने उनसे कहा था कि क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। मोंटेक सिंह आलूवालिया ने अपनी किताब में खुद इसका खुलासा किया था। इस घटना के बाद तमाम तरह की खबरें आईं, लेकिन मनमोहन सिंह ने सोनिया परिवार से अपने रिश्ते को बिगड़ने नहीं दिया।